मैंने उसकी टी शर्ट में हाथ डाला और मैंने ये किया और उसको 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, अब तो मैं वसूल करूंगा। वो एग्जैक्टली पता था प्रणीत कि आप क्या कर रहे हो, आपने जानबूझ के किया। मुझे ऐसे लगता है बेहतर इंसान बन के क्या करेंगे जिस इंसान की सोच ही ऐसी है। अब वो इंसान क्या सोच बदलेगा जो पैसे दे रहा है ऐसे गंदे जोक को, जिसने कभी किसी अपने की डेड बॉडी देखी नहीं ना, वही इसका जोक बना सकता है। आई थिंक दैट गर्ल शुड बी इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्रोफेशन। पूनम पांडे के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो औरत अपनी खुद की डेथ को फेक कर सकती है, और उनके स्टैंड के बारे में मैं क्या ही बोलूं, अब आप बताइए मुझे। यू कांट जस्ट से एनीथिंग, आप कुछ भी बकवास नहीं कर सकते हो। आप यंगर जनरेशन पे बहुत सारे लोगों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आपके पास फॉलोअर्स हैं तो आपको गलत चीज के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे एक्टर्स एकदम चुप रह के ना गलत चीज को भी देख के अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओ मेरे से लैप्स ऑफ जजमेंट हो गया, मेरे से गलती हो गई, उस टाइम मुझे पता नहीं था। नो, घटिया सोच का कुछ हो नहीं सकता है। हाय, माय नेम इज सोनम सी छाबड़ा और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बज़ूका में। थैंक यू जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हो इस समय, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी कांच से वापस आई हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन के लिए थी विद राघव चड्ढा और बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस। जी, मेड इन हेवन से लेकर कैंस तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मेड इन हेवन बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। जोया मैम से सीखने को बहुत कुछ मिला। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। और कांस की तो क्या ही बात है। कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचना, वो अपॉर्चुनिटी मिलना, उस रेड कार्पेट पे जाना, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। जी, आपने अंबानी और हल्दीराम फैमिली जैसे वेडिंग का होस्ट किया है, इतने बड़े लेवल पे इवेंट करना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? जब हम स्टेज पे होते हैं ना सारे एक्टर्स, अब जैसे हल्दीराम वेडिंग में आई वाज विद शाहिद कपूर, रकुल प्रीत थी वहाँ पे, आयुष्मान और मैं होस्ट कर रहे थे। साथ में बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी, वानी थी, लॉट ऑफ पीपल वर देयर। तो उस टाइम ऐसा नहीं होता है कि हम कोई एक्टर्स हैं और हम किसी क्लाइंट के आए हैं, नहीं। एकदम परिवार जैसा माहौल होता है। वी चिल विद द ब्राइड ग्रूम, बहुत ही अमेजिंग वाइब। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतने बड़े इवेंट्स वो हाँ देखने में लगता है, बट स्टेज पे और बैक स्टेज एकदम फैमिली जैसा वाइब होता है। जी, इन्फ्लुएंसर, एक्टर और होस्ट के रूप में आप कौन सी आइडेंटिटी को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? सारी आइडेंटिटीज़ को एंजॉय करती हूँ। आई लव क्रिएटिंग कंटेंट, आई लव एक्टिंग, बट सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, जिस चीज़ ने मुझे ये करेज दिया कि मैं एक्टिंग परस्यू करूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन परस्यू करूँ, कांस जाऊँ, वो है मेरी एंकरिंग, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज के टाइम में सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके बहुत सारे फैंस और फॉलोअर्स हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यू कांट जस्ट से एनीथिंग, आप कुछ भी बकवास नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी, आपके एक्शंस जो हैं वो यंगर जनरेशन पे बहुत सारे लोगों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब जैसे आपने देखा अभी प्रणीत मोरे के साथ क्या हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक कॉमेडियन हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास फॉलोअर्स हैं, तो आपको गलत चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। चाहे आपको हर चीज़, हर गलत चीज़ हंसी के पीछे छुप के उड़ानी नहीं चाहिए, सबसे पहले। सेकंड थिंग, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे एक्टर्स एकदम चुप रह के ना गलत चीज़ को भी देख के अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओपिनियंस को रखें, हम सही गलत में फ़र्क करना सीखें, और हर चीज़ के लिए बाद में आके सॉरी बोल के, ओ मेरे से लैप्स ऑफ जजमेंट हो गया, मेरे से गलती हो गई, उस टाइम मुझे पता नहीं था। नो, आपको एग्जैक्टली पता था आप क्या कर रहे हो। आपको एग्जैक्टली पता था वो घटिया, घिनौना, गंदा जोक जो एक लड़की के बारे में था कि मैंने उसकी टी शर्ट में हाथ डाला और मैंने ये किया और उसको 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, अब तो मैं वसूल करूंगा। आपको एग्जैक्टली पता था प्रणीत कि आप क्या कर रहे हो। आपने जानबूझ के किया। आपने एग्जैक्टली वो वाले 30-90 सेकेंड्स जितने भी थे वो कट करके लगवाए। आपको पता था कि वो वायरल होगा। इट्स जस्ट दैट अब इतना ज़्यादा मामला उठ गया और सारी लेडीज़ आ गई, तो एंड में आपको लगा ओ मैं तो अपॉलॉजी दे देता हूँ, सॉरी मेरे से लैप्स ऑफ जजमेंट हो गया। आई थिंक ये बहुत ही बकवास चीज़ है। आपको एग्जैक्टली पता होता है, हम सबको पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम चूज़ करते हैं गलत चीज़ को इग्नोर करना।
सो या मैम परनीत मौर्य का एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, आज ही में देखा कि वो माफ़ी मांगते हुए कह रहे हैं कि मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे ऐसे लगता है बेहतर इंसान बन के क्या करेंगे जिस इंसान की सोच ही ऐसी है। पहले तो अंदर से डीप रूटेड लेवल पे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी ना। अब वो इंसान क्या सोच बदलेगा जो पैसे दे रहा है ऐसे गंदे जोक को लड़कियों के ऊपर। एक लड़के ने जोक किया, चलिए वो लड़का 20 21 22 साल का था, 1 मिनट के लिए उसने भी जो किया बहुत ही गलत था, बट 1 मिनट के लिए वो फिर भी उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने कुछ बकवास कर दी। अरे आप तो सेलिब्रिटी हो, आपके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने क्या किया, आपने पैसे निकाल के उसको पैसे दिए कि वाह वाह मज़ा आ गया तुम्हारी इस घटिया चीज़ को। तो आपकी सोच कितनी घटिया है। अब वो तो इतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बन गया तो आप आके माफ़ी मांग रहे हैं। आई थिंक घटिया सोच का कुछ हो नहीं सकता है। जी मैम, वो तो वीडियो था ही परनीत मौर्य का, साथ में वो डॉक्टर भी थी जो कि डेड बॉडी का भी मजाक बनाते हुए दिखी थी वीडियो में। उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि गंदी सोच होती है। गंदी सोच का ना कोई जेंडर नहीं होता, लड़कों की भी हो सकती है, लड़कियों की भी हो सकती है। तो जब मैंने उस लड़की की वीडियो देखी, मैंने सोचा कि हम इन डॉक्टर्स पे जाके ट्रस्ट करते हैं। देखो मैंने अपनी फैमिली में ना कुछ लोगों को खोया है। जिसने कभी डेड बॉडी नहीं देखी ना अपने परिवार वाले की, ऐसी घटिया बात वही बोल सकता है। जिसने कभी किसी अपने की डेड बॉडी देखी नहीं ना, वही इसका जोक बना सकता है। आई थिंक दैट गर्ल शुड बी इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्रोफेशन। मैम, कहीं ना कहीं पूनम पांडे भी परनीत मौर्य के खिलाफ एक वीडियो बनाई है और काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल भी हो रहा है। आपको ये नहीं लगता कि जो भी देश की महिला है सब एक हो चुकी हैं परनीत मौर्य के खिलाफ? देश की महिलाएं एक हो चुकी है, महिलाएं नहीं देश के आदमी भी एक हो चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन पूनम पांडे के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो औरत अपनी खुद की डेथ को फेक कर सकती है सिर्फ कुछ थोड़ी सी पब्लिसिटी लेने के लिए, ऐसे इंसान की क्रेडिबिलिटी और उनके स्टैंड के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। अब आप बताइए मुझे, जिसने किसी अपने को खोया है कभी उससे पूछिए। उन्होंने कहा था ना कि मुझे क्या कैंसर है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। जिसको इस देश में जिसने कैंसर से अपने परिवारजन को अपनी फैमिली को खोया है ना, पहले पूनम पांडे को बोली कि जाके वो देख के आए, उस कैंसर हॉस्पिटल में सेवा करके आए, फिर ये फालतू के स्टंट्स करे। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हर। कैंस जाने वाले इन्फ्लुएंसर को अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। आप ट्रोलिंग कल्चर को कैसे देखती हैं? क्या आप मानती हैं कि पहले लोगों को खुद उस लेवल पे पहुंचना चाहिए और फिर किसी को मतलब वो जज करना चाहिए? ट्रोलिंग करने वालों को मैं बस यही बोलती हूँ कि तुम आराम से एसी रूम में बैठ के एक लैपटॉप लेते हो और बिना अपना फेस दिखाए कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी बोल देते हो, है ना। मैं उसकी ट्रोलिंग मानूंगी जो दिल्ली से या बॉम्बे से जाएगा पहले फ्रांस। एक काम करिए, आप पहले फ्रांस जाइए, आप पहले उस रेड कार्पेट तक पहुंचिए, आप वहाँ पे वॉक कीजिए, आप वहाँ की पपराजी, सिक्योरिटी, फ्रेंच लोगों को पहले फेस कीजिए, उसके बाद आपको हक है हमारी ट्रोलिंग करने का। इट इज़ सो ईजी to sit in your home in the comfort of an AC room behind a laptop and troll anybody who's actually making effort, जो मेहनत कर रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ जाके। बहुत इजी। और मैंने ना एक और चीज़ नोटिस की है, वहाँ पे मैंने बहुत कंट्री के एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स से बात की, उनके कंट्री वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में मैंने ये देखा है, आप चाहे आलिया जी को देख लीजिए, आप चाहे ऐश्वर्या को देख लीजिए, जो भी कांस जाता है उन्हें ट्रोल किया जाता है। आप कभी ऐश्वर्या के फैशन सेंस पे या उनकी एज पे उनको ट्रोल करेंगे, तो आलिया अभी यंग है तो उनके फैशन पे उनको किसी ने पहचाना नहीं, इस चीज़ पे ट्रोल करेंगे। आई फील आप पहले हमारी तरह एक बार वहाँ जाइए और ये करके आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। जी, आपकी स्पिरिचुअल और रिलीजन जर्नी के आपको इस इंसान के तौर पर आप किस तरह से बदलते हैं, क्या? बदलाव देखते हैं? अच्छा, हाँ, आप रिलीजन जर्नी को एक इंसान के तौर पर आप किस तरह से बदलाव देखते हैं? मुझे ऐसे लगता है सबसे पहले तो मैं बहुत रिलीजियस हो गई हूँ पिछले कुछ सालों में। मुझे फ़ील हुआ, मैंने 4 धाम की यात्रा की है, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, काशी विश्वनाथ जाके और बहुत सारी जगह ऐसी जाके उस एनर्जी को फील करके। सब अक्षय पाजी बहुत अमेजिंग है। आप शिव भक्त हैं, अगर आप आजकल मैं देख रही हूँ बहुत वायरल हो रहा है, लोग केदारनाथ जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं।
सबसे पहले तो पशुपतिनाथ के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो पशुओं को आप सबसे पहले पशु पर दया कीजिए। मैं देखती हूँ आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाकर मंदिरों में जाके भगवान से मांगते हैं, तो क्या लगता है आपको आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे पता है कि हमारे देश में बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं एंड पीपल माइट नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, बट ट्रू स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स बाय लविंग द अदर बीइंग, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो। तो सबसे पहले तो प्लीज़ नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए अपने किचन्स में भी। आप अपने किचन्स में लाके एनिमल्स काट के उनको खा रहे हैं और उसके बाद उन एनिमल्स के ही जो भगवान है, पशुपतिनाथ कहते हैं हम उनको, आप उनसे जाके ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं। तो मुझे ये बहुत फ़नी लगता है। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी बिगिनस एट होम। अपने घर में अपनी वैल्यूज़ को बदलिए, स्टार्ट बीइंग काइंड टू अदर पीपल, बीइंग काइंड टू एनिमल्स। और ये चेंज मेरे अंदर आया है। आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अदर बीइंग्स वेरी वेल। जी, आपने कहा है कि इंसान जानवरों को दुख पहुंचाकर भगवान के करीब नहीं हो सकते। इस सोच के पीछे आपका पर्सनली एक्सपीरियंस और बिलीफ क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि मेरे फादर और मैं बहुत सारे हम एक गौशाला चलाते हैं, हम डॉग शेल्टर बना रहे हैं, हमारे खुद का हमारे पेट्स हैं 2-3 और हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे बच्चे की तरह होते हैं। आई मीन कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि इनको कोई मार के खा के कैसे खुश कैसे रह सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मेंटालिटी। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का रूट सबसे पहले तो काइंडनेस है ना। सो या दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हाल ही में आप राघव चड्ढा जी से मुलाकात हुई थी। वो जिस तरह के देश में पॉजिटिव चेंज लाने की बात करते हैं, क्या आप उनके विजन्स और अप्रोच को सपोर्ट करती हैं? देखो मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइंड इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे पार्टीज से ज़्यादा लीडर्स में इंटरेस्ट होता है। एक लीडर की पर्सनालिटी कैसी है उसमें इंटरेस्ट होता है। एंड राघव जी से कल पैनल पे काफ़ी सारी बातें की और मुझे उनका विजन बहुत पसंद आया। उनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी डिसरप्टिव हैं। बीइंग अ यंग डायनेमिक लीडर ऑफ द कंट्री, मुझे ऐसे लगता है उनकी सोच बहुत हटके है। अब जैसे वो 50 रुपए वाला वड़ा पाव जो एयरपोर्ट पे है और सस्ता पानी एयरपोर्ट पे देना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जोमेटो डिलीवरी बॉय की तरह जाना और डिलीवरी बॉयज़ और मोबाइल रिचार्ज, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों पे ना उनकी ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हैं और बहुत प्रोग्रेसिव हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लीडर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। लेकिन मैम, आप ये मानती हैं कि इतना अच्छा लीडर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा लीडर को खो दिया है, आप किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि पार्टीज़ में इधर उधर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लीडर्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। पीपल हु कैन लीड, मोदी जी, योगी जी, इन सब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे ऐसे लगता है एक पार्टी का लॉस है तो हमारी लीडिंग पार्टी का गेन है, एंड द लीडिंग पार्टी हैज़ गेन्ड अ वेरी गुड लीडर। क्या पॉलिटिक्स और सोशल इशू को लेकर आप फ्यूचर में एक्टिव अपनी आवाज़ उठाना चाहेंगी? पॉलिटिक्स तो नहीं, लेकिन सोशल इश्यूज़ पे तो मैं आवाज़ उठाती आई हूँ, ओपिनियंस रखती आई हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे भी इस बारे में बात करती हूँ, चाहे वो एनिमल्स के बारे में हो, चाहे वो थॉटफुल थर्सडेज़ के बारे में हो, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ के बारे में हो। मैं बहुत सारी बात करती हूँ और ये ओपिनियंस मैं हमेशा रखती रहूँगी। जी, फैंस आपको काफ़ी समय से रियलिटी शो में देखना चाहते हैं, बिग बॉस या लॉकअप जैसे रियलिटी शो में। क्या आप प्लानिंग कर रहे हो हिस्सा बनने का? प्लानिंग तो कर रहे हैं, हम चाहते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बिग बॉस सिर्फ जो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं उन्हें ही बुलाते हैं। आई फील हम जैसे जो ओपिनियनेटेड लोग हैं, जो एक्चुअल रियल ओपिनियंस रखते हैं, रियल काम करते हैं, आई फील बिग बॉस, आर यू लिसनिंग टू मी? सुन रहे हो आप लोग? वी आर राइट हियर। जी, अगर बिग बॉस से ऑफर आता है तो आप किस तरह से गेम खेलना चाहेंगे वहाँ पे? बिग बॉस से ऑफर आता है तो क्या गेम खेलेंगे? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपनी ओपिनियंस रखते रहेंगे और सही के लिए और सच के लिए हमेशा खड़े रहते रहेंगे, स्टैंड लेंगे, लड़ते रहेंगे और जो भी हमारा टास्क होगा उसको अच्छे से करेंगे। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी को हर बात पर जज किया जाता है। आप ऐसे नेगेटिविटी को ट्रोलिंग से कैसे डील करती हैं? एक्चुअली मैं बहुत सारी मेडिटेशन करती हूँ,
सो आई एम वेरी स्पिरिचुअल। मैं सुबह उठ के अपना जर्नल लिखती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, और जितनी भी ट्रोलिंग है उसको जितना हो पाए इग्नोर करती हूँ। ऑफ कोर्स हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमें भी बुरा लग जाता है पढ़ के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ इस नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देने की। आज की जनरेशन के इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को आप कैसा एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी एडवाइस यही होगी कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास फैंस और फॉलोअर्स हैं जिन पे आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो फॉर गॉड सेक चुप मत रहो यार, प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, प्लीज़ टेक अ स्टैंड। आपको जिस चीज़ के लिए भी स्टैंड लेना है, आपको विमेन के लिए स्टैंड लेना है हमारी कंट्री में, एनिमल्स के लिए स्टैंड लेना है, डाउरी के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, जो भी आपको, जिस भी चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है उसका स्टैंड लेके अपनी ओपिनियन प्लीज़ ज़रूर रखें। मुझे बहुत बुरा लगता है जब इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स जिनके पास इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डू नथिंग, दे हैव नो ओपिनियन, वो चुप हो जाते हैं बस। आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू चेंज। आपके लिए फेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए फेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी फैमिली और हमारी पीस। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फेम, फेम बहुत आनी जानी चीज़ है, एंड फेम इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा परमानेंट जो होता है आपकी लाइफ में वो होता है पीपल हु लव यू। सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिलिप प्रीमिया और ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म से आपने वहाँ पे काम किया, तो कैसा फील होता है इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया? अच्छा लगता है, गॉड इज़ काइंड। मुझे ऐसे लगता है सबको ये मौका नहीं मिलता, एंड आई एम ग्रेटफुल कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे हम कांस जा सकते हैं और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम कर पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रूट को बताया कि कैसे इंडियन फैशन को स्टील किया जा रहा है और वेस्ट में लेके जाया जा रहा है। आप देख लो, कभी प्राडा कोल्हापुरी चप्पल बना देती है, तो कभी वो झुमके बना देते हैं और बोल देते हैं कि ये बोहो हैं, ये तो वेस्टर्न है। ये कभी हमारा दुपट्टा चुरा लेते हैं और उसको बोल देते हैं तो स्कैंडिनेवियन स्कार्फ है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई वुड वांट टू चेंज, कि इंडियन फैशन सेंचुरीज से वो चीज़ें कर रहा है जो एक्चुअली अब जाके वेस्ट उनको कॉपी कर रहा है। सो दैट इज़ समथिंग आई सेड ऑन रूट, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट इट। पिच टू गेट रिच जैसे शो में आपने होस्ट भी किया है अक्षय पाजी के साथ, तो किस तरह के इंसान है रियल लाइफ में? अक्षय पाजी बहुत अमेजिंग है मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। वो इतने इतने परफेक्शनिस्ट हैं कि उनका, मैं आपको एक बात बताऊं, एक शॉट था जो सुबह 8 बजे होना था, कुछ नहीं, उनकी खाली एक एंट्री थी जिन पे उनको चल के आना था, बट उन्हें पसंद नहीं आया वो एंट्री, तो उन्होंने बोला नहीं मैं स्लाइड करके स्किट करके आऊँगा। वो स्किट करने में उनको दोपहर के 2 बज गए और उन्होंने पता नहीं कितने रीटेक दिए, लेकिन जब तक उनको अपनी एंट्री नहीं पसंद आई, उन्होंने ओके नहीं किया अपना शॉट। तो मुझे वो चीज़ सीखने को मिली कि कैसे डायरेक्टर के साथ वो मिलके, मतलब परफेक्ट शॉट क्रिएट करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आई रियली लव अक्षय सर। मलाइका भी थी शो पे। मलाइका इज़ सो चिल्ड आउट एंड कूल, शी इज़ लाइक अ फ्रेंड। हम हंसते, बात करते, हैंग आउट करते हैं, रियली नाइस पर्सन। करण जौहर, उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल दैट आई हैव मेट। उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो सेंस ऑफ बिजनेस है, उससे मेरे को बहुत सीखने को मिला। मैम लास्टली फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और बंधुआ के साथ आपको इंटरव्यू करके कैसा लगा? बजूका तो मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। तो बजूका के व्यूअर्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्स, बी काइंड टू एनिमल्स, एंड डू सम मेडिटेशन इवन फॉर 5 minutes एवरी डे, एंड जस्ट चिल गाइज। नाइस टू टॉक टू यू।